पुत्र कुपुत्र तो का धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो का धन संचय। अगर कुपुत्र है तो वाके ताई पैसा धरवी की जरूरत ना है, सब बिगाड़ देगा। और सुपुत्र है तो वाके ताई पैसा धरवी की जरूरत ना, वो खुद को बहुत कमा लेगा। इसीलिए एक बात कहती हूँ, बुरा नहीं मानिएगा, पर बुढ़ापे में अपने हाथ कभी खाली मत करिएगा, कभी नहीं। ये जो गलती माँ बाप कर देते हैं ना, वो तो मीठा बोलेगा, कागज पे साइन जो चाहिए तुम्हारे। बचपन में बहुत मीठा बोला, क्या चाहिए, आइसक्रीम, ठीक है। जवान हुआ, बहुत मीठा बोला, क्या चाहिए, फलानी लड़की, ठीक है। और बड़ा हुआ, क्या, मैं तो कह रही थी कि इस लड़की से शादी मत कर, ठीक है। फिर और बड़ा हुआ, साइन मैं नहीं करूंगी। ऐसे होता है, मांग बढ़ती जाती है। सिग्नेचर कराने आएगा, पहले ये मांगने आएगा, फिर वो मांगने आएगा। बुढ़ापे में अपने हाथ कभी खाली नहीं करिएगा। तुम्हें अपने बच्चों से मांगना नहीं पड़े। कभी दान पुण्य की बारी आए, अपने नाती पोते को जन्मदिन पे कुछ देने की बारी आए, तो तुम्हारे हाथ में कुछ होना चाहिए। अपने पेट के खाने की बारी आए, वो जमाना अब गया जब सन्यास आश्रम में लोग भिक्षा करके खा लेते थे। अब वानप्रस्थी के बाद जब आप सन्यासी होंगे, जब आप सन्यास आश्रम में पहुंचेंगे, तो आपके पास इतना होना चाहिए कि आप बुढ़ापे में चैन से बैठ के खा सके। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। तो अपने हाथ कभी नहीं खाली करनी चाहिए, खासकर बुढ़ापे में बिल्कुल नहीं। और औलाद को भी अपने माँ बाप के जीते जी हाथ नहीं खाली करवाने चाहिए। धिक्कार है उस संतान पर जो जीते जी अपने माता पिता से उसका धन छीन लेती है। रहने दो, उन्हीं के पास रहने दो, 4 दिन ज़्यादा जी जाएंगे। आंटी से चाबी निकाल लोगी, जल्दी मर जाएगी। लगी रहने दो उसकी आंट में चाबी, कहीं कोई छाती पे धर के थोड़ी ले जाएगी, तुम्हें ही दे के जाएगी, तुम्हें ही मिलेगा। लेकिन उसके जीते जी उसकी आंट में से चाबी खींच लोगी, वो जल्दी मर जाएगी। उसके पास उसका अधिकार रहने दो। माँ बाप के पास ये नियम है घर का, जब आप बच्चे हैं तो अपने माँ बाप के पास उनका धन रहने दीजिए। एक पति के रूप में आप जो भी कमाते हैं अपनी पत्नी के हाथ में दे दीजिए। वो घर की लक्ष्मी है, वो संभाल कर के रखेगी। तुम्हारे हाथ से खर्च हो जाएगा, उसके हाथ में सुरक्षित रहेगा। माँ बाप के हाथ में रहने दीजिए। जरूरत पड़ेगी वो दे देंगे, उनको तुमसे नहीं मांगना पड़े, तुम उनसे मांग लो, क्योंकि तुमने ही उनके पास धरा है। बूढ़े माँ बाप तो कमाते नहीं हैं, और जो कमाता नहीं है उसे कमाने वाले बेटे से मांगने में लाज आती है कि अब हम तो कमाते नहीं हैं, तो उसे मांगने में थोड़ी सी लाज आती है। इसीलिए अपने हाथ में उतना रखो कि तुम्हें आज मन है कि पोते का जन्मदिन है और घड़ी देनी है, तो उसके लिए तुम्हें लड़के से न मांगना पड़े, तुम अपनी खुशी से लाकर अपने पोते को घड़ी पहना सको कि ये मेरी ओर से तेरे जन्मदिन पे है। ये दान पुण्य करने का मन हो तो कर सको।